सच दबता नहीं दबाने से और झूठ छिपता नहीं जमाने से। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर प्रदर्शनकारियों की मौत पर नई नई थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन आज ईरान हिंसा को लेकर एक थ्योरी का सिरा पाकिस्तान से भी जुड़ा। ईरान हिंसा का पैटर्न बांग्लादेश से काफी मिलता जुलता है। इंटरनेट का बंद होना, जेनजी का प्रदर्शन को लीड करना। ऐसे में प्रश्न उठे कि क्या तेहरान में ढाका पार्ट 2 की साजिश पाकिस्तान ने रची है? क्या ईरान हिंसा के पीछे पाकिस्तान कहां? ये सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिली थी। क्या मुनीर ने तेहरान में ढाका पार्ट 2 की पटकथा लिख दी? क्यों ये मुजाहरे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हैं? क्या ईरान में मुनीर की किलिंग ब्रिगेड ने लाशें बिछाई? ईरान में पाकिस्तान का ढाका पैटर्न एक्सपोज्ड। ईरान में भड़के इस हिंसा के पीछे, ईरान में छिड़े इस गदर के पीछे क्या महंगाई एक चिंगारी भर है? सवाल इसलिए क्योंकि हिंसा का पैटर्न बांग्लादेश जैसा लगता है। युवा सड़कों पर है, ईरान के 100 शहर जल रहे हैं, 2500 से ज्यादा लाशें बिक चुकी हैं, इंटरनेट बंद है। तेहरान में ढाका पैटर्न को समझने के लिए 2 तस्वीरों पर गौर कीजिए। 28 दिसंबर, तेहरान का ग्रैंड बाजार। नौजवान कारोबारियों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। वजह ईरानी करेंसी रियाल का गोता लगाना था। ग्रैंड बाजार से बगावत की चिंगारी उठी। 100 शहर चपेट में आ गए। सत्ता विरोधी प्रोटेस्ट होने लगे। प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए, लाशें बिछने लगी, अस्पताल मुर्दा घर बनने लगे। जेनजी ब्रिगेड ने खामेनेई निजाम को उखाड़ फेंकने की सौगंध उठाई। ऐसे ही हालात जुलाई 2024 में बांग्लादेश में बने थे। ढाका यूनिवर्सिटी से हसीना के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी उठी थी, जो तख्ता पलट के बाद शांत हुई। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे से पाकिस्तान ने लिखी। अब सवाल है, क्या ईरान में बांग्लादेश जैसी हिंसा का पैटर्न पाकिस्तान में डिजाइन हुआ? डिफेंस एक्सपर्ट्स ईरान में ढाका पैटर्न को कैसे देखते हैं? उन प्रदर्शनकारी लोगों में 2 लोग थे। एक लोग तो वो थे बाजारी, जो रिजीम के साथ जुड़े हुए हैं, ईरान की गवर्नमेंट के साथ। उनके एक ग्रुप ऐसा था जो बहुत आतंकी था। ये वो लोग हैं जो इनका हमने इस्तेमाल बांग्लादेश में भी देखा, और इनका टारगेट मेनली ईरान के अंदर जो था वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट था। ये सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिली थी। ईरान में छिड़ी हिंसा के पीछे खामेनेई निजाम को विदेशी साजिश की बू आती है। शक की सुई बार बार अमेरिका और इजराइल पर जाकर टिकती है। इस बीच ईरान के सैन्य अफसर इल्जाम लगाते आए हैं कि पाकिस्तान में एक्टिव टेरर ग्रुप जैश अल अदल ईरान के सुन्नी बहुल सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में हिंसा भड़काने के लिए ट्रेंड लड़ाके भेज रहा है। ईरान में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को टारगेट कर रहे हैं। युवा लीडर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ढाका में हुआ। जैसे ढाका में पाकिस्तान ने कट्टरता के भट्टी सुलगाई, आतंकी डिप्लॉय की, तो क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ में भी पाकिस्तान की गोद में पले आतंकी शामिल हैं, जो प्रदर्शन के बीच कत्ल गारत मचाकर हिंसा की आग में घी डाल रहे हैं? अब सवाल है कि पाकिस्तान के मोहरे किस रूट से तेहरान पहुंचे। बॉर्डर मिलता है ईरान से, डायरेक्ट ईरान गए थे या कहीं से पाकिस्तान के अंदर इंटर किए गए थे, या पहले अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से वहाँ पे आए, और या फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि दुबई से या किसी तीसरी जगह पे भेजे गए हों, वहाँ से आए ताकि शुबह ना हो। पाकिस्तान के लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, और ये इनको आसानी से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे। ईरान में मुनीर के मोहरों की मौजूदगी की संभावनाओं को बल कैसे मिलता है, इसे 2 और तस्वीरों से समझिए। 30 दिसंबर की बात है। ईरान के रश्त शहर को फूंक दिया गया। अस्पतालों पर हमला हुआ। भीड़ ने तोड़फोड़ की। जो गिरफ्तार हुए उनके पास से हैंड ग्रेनेड मिली, अमेरिकी हथियार मिले। ऐसे ही पैटर्न दिसंबर 2025 में ढाका में फॉलो हुआ था। जिस मधुर कैंटीन को बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का बौद्धिक केंद्र माना जाता है, कट्टरपंथी ब्रिगेड ने उसका नक्शा बिगाड़ दिया।
मुनीर ब्रिगेड पर तेहरान को सुलगाने की उंगली उठी तो रिएक्शन पाकिस्तान से भी आया। सीनियर सहाफी मानते हैं तेहरान को अस्थिर करने की चाल पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। क्यों ये मुजाहरे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हैं? इसलिए कि ये जो ईरान में इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें सरगर्म नज़र आ रही हैं जो कि ईरान में रजीम चेंज करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि अगर ईरान में रजीम चेंज होता है तो उसके बाद पाकिस्तान के हालात जो हैं उस पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, जब जब जनरलों की पॉलिसी संदेह के घेरे में आती है पाकिस्तान फौरन यू टर्न मार लेता है। तेहरान में पाकिस्तानी साजिश का सफा खुला तो बंद स्टूडियो में बैठकर मुनीर की मीडिया खामिनेई का महिमा मंडन करने लगी और ट्रंप को टारगेट किया जाने लगा। ईरान की तैयारी गुज़िश्ता साल से ज्यादा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल। इंटरव्यू में कहा कि अमरीका की जानिब से किसी भी मुमकिना इकदाम के लिए तैयार हैं। ईरानी अवाम के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरान के हालात नाजुक, तेहरान पर अमेरिकी हमले के बादल अब भी छाए हैं। अगर ईरान अस्थिर हुआ, अराजकता और फैली तो भारत के लिहाज से ये कितना घातक होगा। भारत भी अपना 40% का जो ऑयल का जो इंपोर्ट है मिडिल ईस्ट रीजन से वो स्टेट ऑफ हार्मुज के माध्यम से करता है। 54% का जो LNG का एक्सपोर्ट है वो भारत स्टेट ऑफ हार्मुज के माध्यम से प्राप्त करता है। तो ऐसे में भारत के लिए भी ये बड़ी चुनौतियां पैदा करेगा। ईरान के डेवलपमेंट पर भारत की नजर है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती कशीदगी को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की हिदायत दी है। लेकिन पाकिस्तान का जो दुनिया के सामने ईरान का हमदर्द बना फिरता है और पर्दे के पीछे साजिशों का ताना बाना बुनने में लगा है। यकीन अगर पाकिस्तान का हाथ ईरानी हिंसा में है तो जनरल को यह साजिश महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान सब नोटिस कर रहा है। भारत ने जब जब कहा है कि घर में घुसकर मारेंगे तब तब सरहद पार से चीखें सुनाई दी हैं। लेकिन इस बार ये सिर्फ चीखें नहीं हैं, ये कबूलनामा है, वो सच है जिसे पाकिस्तान झुठलाता है। ये हार की वो तस्दीक है जिसे अब खुद पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी भी झुठला नहीं पा रहे हैं। चीख चीख कर कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मार पड़ी। मुनीर के लश्कर का यह कबूलनामा उसी मुरीदके से दुनिया के सामने आया जहां लश्कर का हेडक्वार्टर था, जिसे हिंद की वीर सेना ने मिट्टी में मिलाया था। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के गोद में बैठे 4 आतंकियों ने भारत के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का पता भी बताया। खबर है कि पाकिस्तानी आतंकी पहलगाम जैसी बड़ी साजिश दोहराने की फिराक में हैं, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। इस बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो मुनीर को सरेंडर का मौका नहीं मिलेगा। आखिर पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है? आज मुनीर का लश्कर बोलेगा और पाकिस्तान से आतंकियों के गठजोड़ का भेद खोलेगा। मुनीर के आतंकी लश्कर ने पहलगाम 2 का षड्यंत्र कहां रचा? पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की कौम तैयार है। हम मुतहिद हैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। आज आतंकी बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की मार का भेद खोलेंगे। हमें यहां से भी मारा, हमें यहां से भी मारा। मुनीर के जिहादी जमूरों ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। आजादी मिलेगी म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। आज सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट पाकिस्तान का मुरीद। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा, मिसाइल फायर हुई, आतंक का मरकज मिट्टी में मिल गया। खंडहर के एक हिस्से में लश्कर तैयबा का बड़ा जलसा हुआ। मौका था नए आतंकियों की पासिंग आउट परेड का। आतंकवाद की डिग्री बांटने लश्कर का कमांडर हाफिज रऊफ पहुंचा था। वो रऊफ जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों की कब्र पर
फूट फूट कर रोया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितनी मार पड़ी थी, इसका भेद आतंकी ने दुनिया के सामने खोल दिया। इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके वो खत्म हो गई, गिर गई। ये बच्चे यहां रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं। वो हालात से बाखबर थे। और फिर जंग मुरीदके की थी। मोदी ने कहा हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया और पाकिस्तान ने हम ही पे हमला कर दिया। एक चीज हमें यहां से भी मारा, हमें यहां से भी मारा, और मारा यहां है, और उसकी धमक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप तक महसूस हो रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना की मदद से मुरीदके के इन नष्ट हुए ठिकानों को दोबारा बनाया जा रहा है। इसके लिए लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की खबर है। एक खबर लश्कर कमांडर ने और पुख्ता की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान फौज को भारतीय सेना के मूवमेंट की जानकारी दे रहा था और मुनीर की सेना चाइनीज हथियारों से डर रही थी। पाकिस्तान की गोद में बैठे इन दहशतगर्दों की बौखलाहट बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंक की कब्र कितनी गहरी खुदी थी। मुरीदके से 310 किलोमीटर दूर पीओके में पाकिस्तान के एक और दहशतगर्द आतंकी मजमा लगाए। लश्कर कमांडर अबू मूसा कश्मीर मुजफ्फराबाद पहुंचा। सामने बैठे लोगों को जिहाद की घुट्टी पिलाई, बड़ी बड़ी डींगे हाथी और दुनिया को यह बतला दिया कि आतंकवाद के खेल में पाकिस्तान की जनरल ही नहीं, सरकार तक शुमार है। क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस वक्त गरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माए और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदुओं की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का रंग बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। आसिर मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, कहा ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जुबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे, और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। यकीन हिंदुस्तान को आंख दिखाओगे तो मारे जाओगे। आतंकियों की परवरिश पाकिस्तान करता है। जनरलों और वजीरों से दहशतगर्दों का गठजोड़ है। ये मुद्दा भारत कई बार यूएन तक में उठा चुका है, लेकिन पाकिस्तान हर बार पल्ला झाड़ देता है। मगर अब जब 13 जनवरी को लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी सामने आया, तो मुरीदके में खड़े होकर यह कबूल कि पाकिस्तान का हाथ सदैव आतंकवादियों के साथ है। हम ये समझते हैं पाकिस्तान का दिफा करते हुए कोई भी अगर वो वतन का दिफा करते हुए जख्मी होता है, फिर मौत से दो चार होता है, इंशाअल्लाह हमारे पास दलाइल है। वो शरीयत के हां, अल्लाह के दीन के हां, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन उसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। हमारे ये शहीद है, हमारा ये फख्र है, और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन अगर हम जनाजा भी पढ़ाएं तो हमारे दुश्मन के पेट में मरोड़ खड़े हो, उसका दिमाग मौत हो, उसकी रातों की नींदें हराम हो, तो इसका माना क्या है कि दुश्मन बड़ा बुखलाया हुआ है। मेरी बात खूब अच्छी तरह समझ लो। इंशाअल्लाह आने वाला कल ईमान का है, इस्लाम का है, पाकिस्तान का है। हमारे लिए सबसे बड़ी अजीज चीज, हमारी जान से, माल से, आल औलाद से सबसे ज्यादा अजीज चीज जो है वो हमारा दीन है, वो हमारा दीन है। ये हमें सबसे ज्यादा अजीज है। ये जान जाती है जाए, ये जवानी जाती है जाए, लेकिन हमारे दीन पर हरफ नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जिस बहावलपुर में आतंकी फैक्ट्री को जमींदोज किया गया था, जिस मुरीदके में आतंकी 2 गज जमीन के अंदर पहुंचा दिए गए थे, उन जगहों पर एक बार फिर आतंकवादी इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सेना कह रही है आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं।
जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। इन आतंकवादियों का बार बार मुरीद किया, भारत को गीदड़ भपकी देना, जनरल का 1 महीने में 10 बार सरहद के चक्कर लगाना और एलओसी पर उड़ते जासूस यानी ड्रोन भेजना पाकिस्तान की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। मगर हिंदुस्तान तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर आतंकी आएंगे, कोई हिमाकत करेंगे तो फिर 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिए जाएंगे।